बीजेपी में सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जी। जाता है वो ये लगाया जाता है कि ये पार्टी किसी की सुनती नहीं है। खासकर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है। जी। वो ये लगाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मुस्लिमों पर टारगेट किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, यह सब गलत है। नीतीश कुमार जी हमेशा से शुरू से मांग करते आ रहे हैं 15 सालों से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है ना। इसके बाद भी बीजेपी जो है इस पर कोई स्टैंड नहीं लेती। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के हैं और वो जो चाहते हैं वही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि शराबबंदी जो किया गया है, कहीं ना कहीं जो माझी जी को आप सुन रहे होंगे, माझी जी बता रहे हैं कि ये दारू जो है वो बंद सही तरीके से नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। कि हमने लोकसभा चुनाव जो पिछले बार चुनाव लड़ा था उसमें हमारी पार्टी जो है कि 40 सीट में 39 तो ले ली और जनता इसको दिखा दिया कि ओबीसी समाज और वंचित समाज जो है कि उसको जो है कि बीजेपी के प्रति आस्था और विश्वास रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका दोस्त, और आज मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री एवं सह प्रवक्ता हैं, रूपेंद्र कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार। और मुजफ्फरपुर जिला वासियों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। सर, आपको भी। और मेरा सबसे पहले आपका सवाल आपसे रहेगा कि सवर्णों की पार्टी बीजेपी कही जाती है और बीजेपी में आप ऑलरेडी मंत्री हैं, तो सर ये बताइए कि ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर? नहीं, ये सारा गलत है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी पार्टी ओबीसी के ही तत्वाधान में चलता है। ओबीसी की बहुमत और ओबीसी के लोगों को आस्था और विश्वास के साथ ही ओबीसी यह जो है कि पार्टी चलती है। सबसे वो जो कहता है, विपक्षी तो कहने के लिए तो कहबे करेगा कि यह जो है कि स्वर्ण की पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं और बिहार में रेणु दीदी हो गई जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी से हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। फग्गू चौहान जी जो हो गए राज्यपाल होंगे, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। कौन कहता है कि बीजेपी जो है स्वर्ण की पार्टी है? बीजेपी तो यह वंचित समाज के और जो ओबीसी समाज से बिलोंग करती है। ये जो लोग आरोप लगाते हैं ये सारा का सारा गलत है, गलत। इसके प्रमाण तो हमने दे दिया कि हमने लोकसभा चुनाव जो पिछले बार चुनाव लड़ा था उसमें हमारी पार्टी जो है कि 40 सीट में 39 तो ले ली और जनता इसको दिखा दिया कि ओबीसी समाज और वंचित समाज जो है कि उसको जो है कि बीजेपी के प्रति आस्था और विश्वास रखती है। बीजेपी में जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है और वोट बैंक के लिए ऐसा काम करती है। आपका इस पर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, यह सरासर गलत है। यह तो आरोप विरोधियों को, विपक्षियों को जो है कि आरोप लगाना, उसको कोई मिलता मसाला नहीं मिलता है, उसको मसाला को खोजता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी को भाईचारा लेकर चलते हैं। सभी जो हैं, सभी हैं हिंदू मुस्लिम, हम सभी लोगों को प्रधानता देते हैं और हमारी पार्टी में सभी को जो है कि गले से गले मिलकर और सभी को स्थान दिए हैं, सबको मान सम्मान दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलना है। ऐसी बात नहीं है कि जो आरोप लगाते हैं सरासर जो है निर्धार है, जो गलत है। सबको लेकर चलते हैं। मुस्लिम को भी हम लोग प्रधानता दिए हैं। शहनवाज साहब जो है कि हमारे जो है कि उनको जो बिहार सरकार में मंत्री का स्थान दिए हैं। कहाँ पे इसमें कहीं है? सभी लोगों का जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मुस्लिमों पर टारगेट किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है, यह सब गलत है। यह वोट की राजनीति करती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो हिंदू मुस्लिम उखाड़ कर जो है कि वह वोट की राजनीति करती है। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है सभी को लेकर, सभी जो है कि वर्गों का मान सम्मान देने का काम करती है। राम मंदिर के नाम पे वोट लेना सही है? राम मंदिर जो आस्था का
जो है स्थान है, और आस्था के स्थान पर जो है कि लोगों का आस्था जो है जी स्थान पर जी जी विपक्षी पार्टी भी जाती है जी है ना, वो वोट बैंक की राजनीति ये राम मंदिर पर नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसकी लड़ाई आज से नहीं है, ये पूर्व से इसकी लड़ाई चलती आ रही है। राम मंदिर को जो है कि तोड़ फोड़ जो हुआ, और उसके स्थान पर जो है कि ये राम मंदिर का जो है कि आखिर में बीजेपी उसका पहले ही वचन था कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और लोगों का आस्था का आने जाने का साधन होगा, और इसके लेकर जो है कि बीजेपी का पहले ऐलान था। माननीय जो है आडवाणी साहब जो रथ यात्रा निकाले थे, लोगों को आस्था विश्वास दिए थे कि हम राम मंदिर का जो है कि आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। आपका कहना है कि बीजेपी पार्टी के जो भी मंत्री सब रहे हैं ना, बड़े बड़े, उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जी, इसमें बीजेपी जो है बार बार, चलिए एक बार हो गया, लेकिन बार बार राजनीति करके है ना, राम मंदिर का बार बार उखाड़ती है और वोट बैंकिंग की राजनीति करती है, तो सही नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है। वो जो है कि सबसे पहले यह राम मंदिर का जो है कि निर्माण के लेकर, चाहे इसकी रथ यात्रा निकालने का कार्य माननीय आडवाणी साहब जो है किए, और उस वचन को पूरा करने के लिए आज भी जो है पार्टी तैयार है। बीजेपी में सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि ये पार्टी किसी की सुनती नहीं है, खासकर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है, और ये कांग्रेस के जो हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का आरोप हमेशा इन पर लगा रहता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं, किसी की सुनती नहीं। नहीं, ये अगर किसी की नहीं सुनती तो यह इतना जो विकास जो है कि प्रधानमंत्री जी जो है अपने बदौलत जो भी घोषणा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो है कि अपनी जो है कि जनहित के लिए वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं और कार्य को करके दिखा देते हैं। ऐसी बात को कहता है कि वो जो प्रधानमंत्री जो है दूसरे के कहे हुए करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं कि अभी वो अपनी जो जनहित के लिए जो भी योजना होती है, कार्य होती है, वो करने में पीछे नहीं होते। चलिए बिहार की अगर बात करें तो गठबंधन की सरकार है, आप भी उसमें शामिल हैं बीजेपी, और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के हैं और वो जो चाहते हैं वही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। आप उससे सहमत हैं? अब उनकी बात है, उनकी बात के बारे में नहीं कह सकते हैं विशेष। हम इसलिए कह रहे हैं कि शराबबंदी जो किया गया है, कहीं ना कहीं जो मांझी जी को आप सुन रहे होंगे, मांझी जी बता रहे हैं कि ये दारू जो है वो बंद सही तरीके से नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? शराबबंदी की बात आती है तो शराब जो माफिया लोग हैं तो शराब का काम करते ही हैं, और अगल बगल चारों तरफ की जो ये जो राज्य है में शराब खुला हुआ है, बंद नहीं है, तो कैसे बिहार में बंद हो सकता है? उस बिहार में बंद करने के लिए जो सबसे पहले जो बगल के जो है मांझी जी के साथ है जी नहीं मांझी जी के नहीं, कि किसी के साथ नहीं, हमारे सिद्धांत के साथ है। मैंने सही जो बात है कि जी नहीं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं, विरोध की बात कहाँ है? सबसे पहले जो है कि शराबबंदी करना है तो पड़ोसी राज्य को बंद कर दिया जाए, पड़ोसी राज्य में जब बंद हो जाएगा, शराबबंदी जो है कैसे बंद होगा? आप जो है कि उसको जो है कि यहाँ पर लोगों के खान पीन पर कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे? उसको कंट्रोल करने के लिए मांझी जी कहते हैं कि दवाई के रूप में अगर कोई मजदूर ले रहा है ना, तो नीतीश कुमार को फिर से सोचने की जरूरत है शराबबंदी को लेकर के, और थोड़ा सा नर्म जो है प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। नहीं, शराबबंदी तो बंद होनी चाहिए। यह तो रियल यह जो है कि सच्चाई है कि इसे जो है गरीब तबके के लोग जो हैं इसे कमाते 2 रुपया है, खर्च कर देते हैं 2 रुपया 2.5 रुपया कर्जा और भी हो जाता है। इसके मतलब से बंद अच्छी योजना है, लेकिन ये अच्छी योजना है अगर यह जनमत अगर नहीं चाह रही है, जनता का रुख है, जनता को करना चाहिए शराबबंदी का बहिष्कार करके जो है उसको नहीं करना चाहिए। अगर नहीं चाह रही है तो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को इस पर जो है कि बैक हो जानी चाहिए,
क्योंकि जनता के हित के लिए है। जनता जो वो अपनी जो रख रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, जनता उसके लिए मान नहीं रही है तो क्या करेंगे। कुछ लोग जी। उम्मीद पाले हुए जी। हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आई होती तो शायद ये जो शराबबंदी है वह बंद नहीं होती, ओपन हो जाता, ऐसा कहा जा रहा है। जो तो शराब हालांकि ये ख्याली पुलाव वाली बात हो जी, गई जी, ना, हाँ, कि हाँ। क्या होगा नहीं होगा। जी, जी। चलिए मेरा एक और सबसे बात कहेंगे कि अगर सरकार की योजना शराबबंदी पर प्रशासन टाइट व्यवस्था और इस पर करे, लेकिन इस पर जो है कि सबसे पहले शराबबंदी बंद होगा कैसे, उसके प्रशासन पर जो है कि कड़ी नज़र रखे और उसकी विधि व्यवस्था सही टाइट करे उस पर, तो शराबबंदी बंद हो जाएगी। लेकिन तार खजूर की बात आती है, किसानों की बात है कि तार खजूर तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं और उसकी जीविका का साधन जो है तार खजूर जो है कि किसान की भी जीविका का साधन है। और वंचित जो है दबती है, दबके हुए जो है कमजोर वर्ग के ही पासी समाज हुए लोग जो है कि अपना अति का करते हैं, जो अपन भरण पोषण का जो है कहने का मतलब है कि आप नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर नहीं हैं और आप अलग अपने आप को मांझी जी के साथ बता रहे हैं। उनकी नीति जो है कि शराब बंद नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार को सोचने की एक बार से फिर से जरूरत है ना। नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। नीतीश कुमार की हम एक और अब क्योंकि चूंकि आप पार्टी के साथ हैं तो एक बात बताइए कि जो नल जल योजना है नीतीश कुमार जी का, वो सक्सेस हो पा रहा है या केवल लूट के लिए? योजना नल जल योजना जो है यह तो बहुत बढ़िया स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना निकाले, हर घर को जल की व्यवस्था कराना और शुद्ध पेयजल मिलना, क्योंकि ऐसे यहाँ पर लोग 40 फीट के अंतराल में 35 फीट 40 फीट के अंतराल में चापाकल हलाते हैं, उसमें जो है कि गंदगी पानी मिलती है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। उसकी विधि व्यवस्था के लिए जो है बहुत अच्छा योजना है, कम से कम 200 फीट का शुद्ध पानी तो लोगों को मिल सके। अब वहाँ पर लोग मिलते हैं, स्वस्थ रहा है, पानी का स्वाद भी अलग तरह का है और उसका जो है पीने से जो है कि बीमारी से, हर तरह के बीमारी से छुटकारा होता है। तो योजना तो अच्छी है, लेकिन अब योजना को धरती पर अगर कोई प्रतिनिधि अगर सही ढंग से नहीं करते हैं उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ गरीब तबके के लोगों को जो पासी वगैरह जो है, जो अपना तार से खजूर से ताड़ी उतार कर जो है कि जो बेचने का काम करते हैं और इसे किसान को भी 2 पैसा आय का स्रोत है और पासी का भी अपने जीवन यापन करने के लिए जो है गरीब तबके का जो साधन है उस पर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसको तारे वाले जो है कि तार पर जो तारी का जो बात है उस पर कति नहीं करे। हाँ, मिलावटी अगर है, अवैध है, गलत अगर उसका उपयोग किया जा रहा है उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से शुरू से मांग करते आ रहे हैं 15 सालों से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है ना, इसके बाद भी बीजेपी जो है इस पे कोई स्टैंड नहीं लेती है। नीतीश कुमार जी मांग करते हैं कि बीजेपी जो है अगर चाहती तो अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। आप एक बिहारी हैं और इस बिहारी के नाते आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिहार की दर्जा की बात है वो तो केंद्रीय प्रक्रिया के साधन के हिसाब से होता है और बिहार की दर्जा तो मिलना तो यह तो वास्तविकता है कि यहाँ किसी तरह का अगर राशि की कमी है या पैकेज की जो है कि केंद्र सरकार देती ही है। माननीय प्रधानमंत्री को जो भी यहाँ किसी तरह का काम योजना की जरूरत होगा उसमें पैकेज में इसमें कोई कमी तो नहीं किया गया है। आप भी जानते हैं कि विशेष पैकेज और विशेष राज्य की दर्जा अगर मिल जाए, है ना, कोई भी सरकार हो, जब दर्जा मिल जाता है तो उसके बाद वह यहाँ की जो भी राशि बनती है वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो आप एक बिहारी हैं और ऑलरेडी आप प्रवक्ता भी हैं, तो इस नाते तो आप चाहेंगे कि बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए? जी, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए।
इससे हम अपने हालात है सहमत हैं। थे रुपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि बीजेपी के सह प्रवक्ता और यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के ये सह प्रवक्ता मंत्री थे, जिला मंत्री थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इनका विचार कैसा लगा ये हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।